नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात करने वाले हैं आपके जो साइंस के महत्वपूर्ण अंकिक जो पर्सन है, न्यूमेरिकल्स जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके जो 10th नंबर और 12th नंबर चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो किस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं और आपको किस तरह के आसान से तरीके से उसको सॉल्व करना है, और साथ में कुछ फॉर्मूले हमें बेसिक देखने हैं ताकि हम उसको आसानी से कर पाए। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आपका टारगेट साइंस में 100 आउट ऑफ 100 या 95 या 95 प्लस है तो आप उसको अचीव करने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से करना ही पड़ेगा और बहुत ही सरल से तरीके से सीखेंगे ताकि आप एग्जाम में इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए हम देखने वाले हैं, जल्दी से दोनों न्यूमेरिकल देख लेते हैं दोनों ही माध्यम के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है उससे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला हम बात करने वाले हैं जो आपके 10वें चैप्टर में से जो फॉर्मूले हैं, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। दर्पण सूत्र जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u। और आवर्धन की बात करें, आवर्धन का सूत्र जो होता है यानी ये दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला जो है वो ये होता है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, और या बात करें -v/u। यहाँ पर f क्या होता है, फोकस दूरी होता है यानी फोकल डिस्टेंस होता है। वस्तु की दूरी u होता है यानी u को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, दर्पण से दूरी, ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। और h' होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होता है बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें ध्यान रखना है। वही लेंस सूत्र की बात करें तो लेंस सूत्र हमारा होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर ये प्लस आता है, बस यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। और यहाँ पे ये माइनस आता है, यहाँ पे माइनस हट जाता है, बस इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह के हम ये फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रख के हम इसके सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूले समझ में आ गए। इसके अंदर आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फोकस दूरी के बारे में याद रखना है, फोकस दूरी f के बारे में बात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, f के बारे में बात करते हैं, फोकस दूरी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोकस दूरी में हमारे पास दो लेंस होते हैं। एक कौन सा होता है, उत्तल लेंस या दर्पण, कोई सा भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, दर्पण भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और दूसरा होता है अवतल। चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, इसकी फोकस दूरी हमेशा और हमेशा रखेगी प्लस में और इसकी हमेशा और हमेशा रहेगी माइनस में। इसकी हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, माइनस में। एक बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरा, अगर कोई भी प्रतिबिंब आपको ये बताए कि आभासी बन रहा है, क्या बन रहा है, आभासी यानी वर्चुअल है, तो वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा वर्चुअल जो होगा वो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। और जो होगा वास्तविक यानी रियल जो होगा, ठीक है, वो हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल को और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सवाल दिया गया है। सवाल में हमें क्या दिया गया है, सवाल को पहले पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं। बहुत ही कुछ भी नहीं करना आपको, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सीधा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आसानी से कर पाएंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आपको बतानी है। आपको दिया है ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, और मिरर है, ध्यान रखना। ऑफ द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन और नेचर फाइंड करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है फोकस दूरी, इसको हम f कहते हैं। f यहाँ पे देखो कौन सा है, यहाँ पे है अवतल दर्पण है। कौन सा है ये हमें ध्यान रखना है, अवतल है या उत्तल है, ये हमें अच्छे से देखना है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के अंदर फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। अगर माइनस होता तो इसके आगे माइनस रहता है। अब हम बात करते हैं वस्तु की दूरी। बिंब की दूरी दे रखा है ना, वस्तु की दूरी कह दो, या ये रखा है ना बिंब 10 सेंटीमीटर दूर है, बिंब कह दो या वस्तु कह दो, एक ही बात होती है, ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं u, और u का मान हमेशा और हमेशा आपको क्या लेना है, माइनस में ही लेना। अच्छी तरह याद रख लेना, u का मान हमेशा और हमेशा किस में लेना है, माइनस में ही आपको लेना है। अच्छी तरह याद रखना, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, u हमेशा माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाते हैं। कौन सा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख दो इसके अंदर, f का मान कितना है, 1/15। इसका मान कितना है, v तो हमें क्या करना है, निकालना है। और v का मान कितना, सॉरी u का मान कितना है, v तो हमें निकालना है, u का मान है -10। अब देखिएगा
1/15 1/v प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं अगला। तो यहां पर देखिएगा, इसको इधर लाते हैं तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिएगा 1/10 माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इनका दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। कितनी बार पारा बोले यहाँ पे, 5 का, तो बोलते हैं 3 बार, और 10 का सॉरी 5 का टेबल 2 बार में और 10 का टेबल 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 5/30 1/v बराबर। अब v का मान निकाला तो दोनों संख्या को उलट, तो v बराबर कितना हो जाएगा 30/5। 30/5 का मतलब v बराबर कितना हो गया, v बराबर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। प्लस का होने का मतलब क्या है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर आपको ये याद रखना है, यहाँ पे हमारा क्या है, लेंस रखा हुआ है। इस लेंस से इधर वाली दूरी जो होती है वो प्लस के अंदर होती है, इससे इधर माइनस में होती है, ऊपर वाली प्लस में होती है, नीचे वाली माइनस में होती है। तो हमें जैसे हम क्या याद रखने हैं, ग्राफ के अंदर जो याद रखते हैं उसी के अंदर आपको इसी तरह से ग्राफ वाला ही याद रखना है। तो अब ये प्लस के अंदर आ रहा है, और जो भी इमेज प्लस के अंदर बनती है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा आभासी होता है, क्योंकि इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आभासी होता है। इधर वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, और इधर वाला क्या होगा, वास्तविक होगा। इधर वाला इमेजिनरी होगा, इधर वाला रियल होगा। ठीक है, और अब आपको क्या ज्ञात करना है, m बराबर क्या है, v और u से निकालेंगे, h और h डैश तो है नहीं, तो -v/u। तो देखो v का मान कितना है, ये तो फॉर्मूले वाला 6, u का मान कितना है, u का मान है 10, माइनस का तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 में 10 का भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 गुना। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा हो गया, जो प्रतिबिंब है, ठीक है, इमेज जो है कैसी बन रही है, इमेज बन रही है, एक तो है आभासी, v का मान अगर प्लस में आ गया तो ये क्या हो गया, आभासी हो गया। आभासी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अभी आपको बताया था, सीधा होता है, इरेक्ट होता है। और क्या है, एक से छोटा मान आ रहा है तो ये क्या होगा, छोटा होगा। एक आ गया तो बराबर होगा, एक से छोटा है तो छोटा, और एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। आपको कोई भी न्यूमेरिकल आपको सिर्फ यहाँ पे दर्पण के बारे में अवतल दे देगा तो सिर्फ फोकस दूरी चेंज हो जाएगी, माइनस के अंदर हो जाएगी, अवतल के देंगे, बाकी सवाल आपको इसी तरह करना है। सवाल में सिर्फ आपकी संख्या चेंज होगी, या उत्तल की जगह अवतल दर्पण कह सकता है, बाकी आपको सवाल इसी तरीके से करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको एग्जाम में पूछा जाने के बहुत बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट देखो, इसी तरह का सवाल है, सिर्फ लेंस दे दिया यहाँ पे। वहां पर क्या था, वहां पर हमारा था दर्पण यानी मिरर, और यहाँ पे हमें लेंस दे दिया। तो देखो सवाल क्या दिया, उसी तरह का सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ध्यान रखने का कौन सा है, अवतल है, लेंस है। ठीक है, किसी बिंब के प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है, बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, बनता है। बिंब की लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, जो बिंब है यानी वस्तु कितनी दूरी पर है, और आपको इसका किरण आरेख नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है यहाँ पे, इसका m और ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपको जो चीजें दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखी है फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो, अवतल नाम आ गया, अवतल के अंदर क्या होता है, कॉनकेव के अंदर माइनस में होती है, कितनी होगी, माइनस की। अब यहां पे एक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, अवतल जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, अवतल से बनने वाले, देखो अवतल से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो होते हैं क्या से, आभासी होते हैं। और लेंस के अंदर इधर जो बनते हैं, दर्पण के अंदर तो इधर बनते हैं वो आभासी होते हैं, लेंस में इधर बनते हैं वो आभासी होते हैं। लेंस के अंदर बात करें, लेंस के अंदर बाकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी तो सेम ही रहती है, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, ये तो सेम रहता है। लेकिन लेंस के अंदर बात करें तो इधर होता है आभासी और इधर होता है वास्तविक, इधर होता है वास्तविक। अब ये लेंस में अगर इधर की बात करें तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो v का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। v का मान भी क्या होगा, u तो हमेशा माइनस में होता ही होता है, u तो हमेशा ही माइनस में होगा, लेकिन v भी कभी कभी माइनस में आ सकता है, वो हमें इससे पता लगाना। तो ये ट्रिक है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी क्या होता है हमारा, v होता है, ये हमारा f हो गया, ये हमारा v होता है। v किसमें होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखना। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब इधर बनते हैं और इधर वाली दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। वस्तु भी इधर रखेंगे, प्रतिबिंब भी इधर बनेगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर सूत्र लगा देते हैं, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वहां प्लस होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा।
एफ का मान कितना है यहाँ पे, एफ का मान है माइनस का 15, वी माइनस का हमें दे रखा है 10 और 1/u का u आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/u को इधर रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, माइनस का 1/10 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, माइनस का 1/u इधर का इधर पड़ा है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर 1/u माइनस का अभी भी पड़ा है इधर, बराबर इसका लघुत्तम लेते हैं। 10 और 15 का लघुत्तम कितना होता है, 30 होता है। 15 का पड़ा कितनी बार बोल रहे हैं, पर 2 बार, तो माइनस का 2, ये प्लस है बीच में प्लस आएगा, इसका पड़ा 3 बार, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/20, ये 1/u बराबर माइनस का। अब u बराबर निकालना है तो माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, 30/1 या फिर ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, तो माइनस के अंदर दूरी आ गई, मतलब वस्तु इधर होता है। u का मान तो हमेशा माइनस में होता ही है, अपने आप ही आ जाएगा। अब आपको मान ले यहाँ पर पूछे m का मान, m का मान पूछे तो क्या होता है h'/h, सॉरी h'/h तो हमें पास है ही नहीं, तो क्या निकालेंगे v/u, सीधा v/u रखेंगे। तो v का मान कितना है, हमने अभी निकाला, दिया हुआ था v का मान कितना है माइनस का 10 और u का मान कितना है माइनस का 30, तो ये कटेंगे तो 1/30, 1/3 का मतलब माइनस से माइनस कट गया 0.33, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल देखिए तो हमें क्या है, इसमें एक और तरह का सवाल, देखो हमने लेंस का प्रकार देख लिया, दर्पण का प्रकार भी देख लिया, मिरर भी देख लिया। अब हम देखते हैं इस तरह से आपको लेंस की क्षमता के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। लेंस की क्षमता वाला सवाल हमें देखो कैसे करना है। आपको दिया हुआ है एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ये है। तो आपको दे रखा है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस दे रखी है। ठीक है, कितना है माइनस का 2.0, डी का मतलब होता है डायोप्टर। तो ये किस प्रकार का लेंस है और इसकी फोकस दूरी, तो आपको पता है, हमें फॉर्मूला पता है लेंस की क्षमता का, P बराबर क्या होता है 1/f होता है, 1/f। तो यहाँ पे मान हमें f ज्ञात करना है, तो f को इधर लाओ, P बटे में आ जाएगा। ठीक है, f इधर जाएगा गुणा में, P इधर आएगा भाग में, तो ये हो गया। तो f बराबर कितना हो गया 1/p -2, -2 का मतलब क्या हो गया, ये से कटेगा 1/2 यानी 0.1 में 2 का भाग देंगे 0.5 माइनस का। ठीक है, ये किस में आ गया, मीटर के अंदर, क्योंकि f का मान यहाँ पर हमेशा किस में होता है, लेंस की क्षमता में f किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, मीटर में। और ये माइनस आने का मतलब क्या है, यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस आने का मतलब क्या है, फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है, अवतल की। तो ये लेंस किस प्रकार का है, ये जो लेंस है वो कौन सा है, ये है अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ही क्या होती है, माइनस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में। यानी सिंपल सा प्रश्न है, ये आपसे फोकस दूरी पूछ दे यहाँ पर, मान लो फोकस दूरी दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस के अंदर ही दे रखी है, मतलब कौन सा है, अवतल है। ठीक है, आपको P का मान ज्ञात करना है, तो P बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मान रख दो, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर आप बेसिक सवाल अच्छे से कर लीजिएगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो हमारा सवाल है, जिसके अंदर आपका जो सवाल नंबर अब जो स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से आपके 12वें चैप्टर से, विद्युत वाले चैप्टर से कौन कौन से सवाल महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, सवाल दिया हुआ है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। किसी तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश आपको ज्ञात करना है। देखिएगा, सवाल दिया 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो थ्रू ए फिलामेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिएगा, इसको कैसे करना है, जो चीजें हमें दे रखी है पहले इसको लिख लेते हैं और फिर सवाल को कर लेते हैं, बहुत ही आसान। सबसे पहले हमें दे रखा है I का मान, विद्युत धारा। मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर। उसके बाद में आपको समय दे रखा है, यानी t कितना दे रखा है 10 मिनट, और हम समय किस में लेते हैं, मिनट में नहीं लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आवेश। तो हमारे पास, हमें आपको पता है, सूत्र से बात करें, विद्युत धारा का सूत्र I बराबर क्या होता है, हम सूत्र यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज करें, I बराबर क्या होता है Q/T। ठीक है, अब हमें तो क्या है, Q तो ज्ञात करना है, T को इधर लाओ, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I गुणा T। I गुणा क्या हो जाएगा, क्योंकि T इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा। मान रख दो इसके अंदर, विद्युत धारा का मान कितना है 0.5 एम्पियर और T का मान कितना है, T का मान हमें दे रखा है वो है ये, सॉरी 0.5 एम्पियर हो गया और T का मान है 600। कितना है 600। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 10, और 1 0 से 1 0 हो जाएगा कट। इसको ऐसे गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा
इसको इससे गुणा करेंगे तो 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300, और क्या आ जाएगा कूलाम। आवेश ज्ञात कर रहे हैं तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। ये जरूर लिखिएगा, पीछे मात्रक लगाना बहुत जरूरी है, पीछे मात्रक लगाना। अब देखो सवाल में हमें कैसे पता चला, जब हमें विद्युत धारा और साथ में क्या दे रखा, समय दे रखा है और पूछा क्या है आवेश, तो हमें आवेश वाला सूत्र लगाना है। कौन सा, हमें पता चलना चाहिए आई बराबर क्या है Q/T वाला फॉर्मूला लगाना है। ये सूत्र हम लगाएंगे तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे समांतर क्रम या श्रेणी क्रम पर सवाल पूछा जा सकता है। आपको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, प्रतिरोध के कॉम्बिनेशन पर, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर सवाल पूछा जा सकता है। देखिएगा सवाल दिया हुआ है 3 प्रतिरोध क्रम से 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में लगे हुए हैं, यानी पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है। तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। कितने, 12 वोल्ट की बैटरी से इसे क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है। आपको प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रत्येक में विद्युत धारा अलग अलग निकालनी है, परिपथ में कुल विद्युत धारा निकालनी है और परिपथ का कुल प्रतिरोध भी बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिएगा मैं सीधा करता हूं, R1 बराबर कितना है, मैंने लिखिए 5 ओम, R2 बराबर कितना है 10 ओम, और R3 बराबर कितना है 30 ओम। कितना है 30 ओम, ठीक है। और V बराबर आपको दे रखा है 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले हम C को फाइंड करेंगे, आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। तो चलिए हम पहले निकालते हैं R1 में, पहले प्रतिरोध में धारा, पहले प्रतिरोध में। तो R1 बराबर क्या होता है, सॉरी पहले प्रतिरोध में धारा यानी I1 बराबर क्या होता है V/R1। क्या होगा V/R1। तो V का मान हमारे पास कितना है 12 और R1 का मान कितना है 5। तो 12 में 5 का भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम्पियर के अंदर। किसके अंदर, एम्पियर। तो ये आ जाएगा 2.4, इसमें भाग किया तो ये आ गया हमारे पास I1। इसी तरह हम R2 में प्रतिरोध R2 में धारा निकालते हैं। तो R2 में कितनी होगी I2 बराबर क्या होगा V/R2 निकालते हैं, इससे क्या आ जाएगा। तो देखिएगा V का मान तो 12 है और ये है 10, 12 में 10 का भाग करेंगे तो 1.2 एम्पियर। ये क्या आ गया हमारा I2 आ गया। ये हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना ए कर रहे हैं पहले। उसके बाद हम निकालते हैं I3। इसमें धारा निकालें तो इसमें क्या हो जाएगा I3 बराबर क्या होता है V/R3। V का मान 12/30 कितना हो जाएगा 12/30। देखिएगा भाग करते हैं तो भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है एम्पियर। अब हम इसका लेते हैं बी वाला पार्ट। कौन सा, बी वाला पार्ट। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी बी में क्या हो जाएगा, कुल आपको धारा बतानी है। तो आई बराबर क्या होगा, कितनी धारा, एक ही तो धारा 3 भागों में बटी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो कितना हो जाएगा, I1 का मान कितना है, I1 हमने निकाला था 2.4 प्लस ये कितना है 1.2 प्लस कितना है 0.4, जोड़ो कितना 2.4 और 1.2 कितना हो जाएगा 3.6 में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। कुल धारा कितनी है 4 एम्पियर धारा बह रही है। एम्पियर साथ में आपको मात्रक यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। और सी में हम बात करें तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है समांतर क्रम के लिए, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर श्रेणी क्रम सीरीज होता तो सीधा सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, लेकिन इसमें ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। 5, 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 5 का पारा कितनी बार में 30 आता है 6 बार में, 10 का पारा 3 बार में और 30 का पारा 1 बार में, ठीक है। ये हमने एलसीएम लेके इसको कर दिया, ये आ जाएगा 10/30 1/R बराबर, ठीक है। 1 0 से 1 0 कर गया। अब हमें तो R निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा, इधर भी उल्टा करो, इधर 3/1 का मतलब क्या हो जाएगा 3। तो टोटल प्रतिरोध कितने ओम का है, टोटल प्रतिरोध हमारा 3 ओम का है। कितने ओम का है 3 ओम का। तो ये हमारा सी वाला पार्ट हो गया। तो आपको समांतर क्रम पूछे चाहे श्रेणी क्रम पूछे, आपको सवाल इसी तरह करना है। यानी समांतर क्रम का सूत्र अलग होता है, श्रेणी क्रम का अलग होता है।
ठीक है। समांतर क्रम में आपसे क्या पूछेगा, अलग अलग विद्युत धारा का मान पूछेगा, अलग अलग विद्युत धारा का मान पूछेगा, जबकि हमें श्रेणी क्रम में अलग अलग वोल्टेज पूछेगा, विभवांतर पूछेगा, अलग अलग विभवांतर, ठीक है। V1 V2 V3 वो निकाला, V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। उस सूत्र से हम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम पर सवाल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हमें सवाल दे रखा है एक और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है आपको, शक्ति। देखिएगा ए इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है, ऑफ इफ 0.50 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द बल्ब, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, बल्ब की पावर बतानी है। तो देखो ये इसका सॉल्यूशन बहुत इजी दिया हुआ, क्या है, हमें विभवांतर दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है। विभवांतर कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, और साथ में विद्युत धारा दे रखी है, धारा वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, विद्युत धारा क्या होता है I कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, P बराबर, यानी आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर या पावर ऑफ बल्ब कह दो, शक्ति ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है, बल्ब की शक्ति। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होगा P बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति हम ज्ञात करेंगे, तो P बराबर होता है V इंटू आई, VI। P बराबर क्या होता है, VI। ये हो गया 220 इंटू इसका कितना हो गया, 0.5 एम्पियर, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 10, और इससे एक 0 कर देंगे, गुणा करेंगे इससे तो कितना जाएगा, 22 पंजे 110, और इसकी शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, पीछे वॉट जरूर लगाना है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एक और महत्वपूर्ण सवाल है इसी का ही चैप्टर नंबर 12 का, ये भी आपके पूछे जाने का चांस काफी रहता है, इस बार के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। यानी 400 वॉट अनुमत का कोई एक विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है। आपको दिया है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वॉट इज allotted to be operated for 8 hours per day. What is the cost of energy is run from 30 day at 3 रुपीज जो है पर kWh, यानी एक यूनिट के 3 रुपए। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं जो है उसकी शक्ति, पावर। तो P बराबर कितना दे रखा है हमें, 400 वॉट दे रखा है, ठीक है। जो समय दे रखा है T कितना दे रखा है, 8 आवर पर डे, ठीक है, यानी 8 घंटे प्रति दिन। और कुल कितने दिन है, कुल दिन कितने हैं, 30 दिन है। कितने हैं, 30 दिन। देखिएगा कैसे हमें निकालनी है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा कैसे निकालेंगे, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, शक्ति P इंटू T। अब देखिएगा P किस में होता है, P हमारा होता है kWh में, सॉरी किलोवाट में, और समय जो होता है वो आर के अंदर, घंटे के अंदर। तो P का मान हमें दे रखा है 400। अब 400 वॉट दे रखा है, वॉट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके बट्टे में 1000 आएगा। क्यों आएगा 1000, क्योंकि किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। इनटू कितने से चल रहा है, 8, ठीक है। और 8 तो एक दिन में चलता है, टोटल कितने दिन चल रहा है, 30 दिन चल रहा है। कितने दिन, 30 दिन, ठीक है। तो इसको आप हल कर सकते हो, ये 1 0 से 1 0 कट हो गया, 2 0 से ये 2 0 कट हो गया, टोटल इसको हल किया तो कितना आ जाएगा, 96 किलोवाट घंटा लिख दो, या यूनिट भी लिख सकते हो। 4 को 8 से गुणा किया, 800 के 32 को 3 से गुणा किया, 96 हो गया, 96। अब आपको निकालना है 1 kWh का मूल्य, रेट क्या है उसकी, वो है 3 रुपए। कितनी है, 3 रुपए। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 या 18, 9 27 और 1 28 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा, इतना आप इस तरह से निकाल। पहले आप ये निकालो कि कितनी एनर्जी कुल खर्च हुई है, ठीक है, कुल एनर्जी कितनी खर्च हुई है, कुल ऊर्जा कितनी खर्च हुई है, वो हम निकाल सकते हैं। शक्ति इंटू क्या होता है, ये देखिएगा फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये क्या होता है, विद्युत शक्ति। शक्ति वो भी किस में होनी चाहिए, किलोवाट में होनी चाहिए। इंटू क्या होता है, समय। समय आपका किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, समय घंटे में होना चाहिए। और कितने दिन तक चल रहा है, फिर इसके आगे दिन और लगा देंगे,
ठीक है, अगर 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो इससे गुणा कर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह के सवाल भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको अच्छे से देखिएगा, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल दिया, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल जो है दर्पण के सामने। अब उत्तल दर्पण का है ये अवतल दर्पण का है। यहाँ पे आपको ये दे दिया है 12 वॉट विभवांतर और 2 कूलम आवेश है, ठीक है, विभवांतर और आवेश। तो इस तरीके से आपके सवाल है, ये भी आपको सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इनको अच्छे से कीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इसी तरह के पूछे जाएंगे, आपको लैंग्वेज चेंज कर सकता है, या दर्पण की जगह लेंस दे सकता है, या उत्तल की जगह अवतल कर सकता है, या फिर संख्या चेंज कर सकता है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको ये सवाल आपको करने के बाद में एग्जाम में आने वाले सवाल को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।